हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम CITS जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, CITS या CTI जिसको बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। वेल्डर ट्रेड के लिए हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अगर आप ITI कर रहे तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी जगह पे पूछा गया है। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जितना क्वेश्चन लिया है वो निम्मी के सिलेबस से मैं सारा क्वेश्चन उठाया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि निम्मी ऑफिशियल बुक लॉन्च करता है ITI वाले के लिए, ठीक है। तो ये इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 110 तक क्वेश्चन देख लिया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। 111 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए ये वेल्डर ट्रेड के लिए है। तो 111 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेपर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्टेपर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य आर्क की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल आर्क लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि DC वेल्डिंग में गलन ध्रुवता का संकेत क्या होता है। DC वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिरिक्त स्टेपर और खराब पेनिट्रेशन। अतिरिक्त स्टेपर और खराब पेनिट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में, और अगला क्वेश्चन में कह रहा है, आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा क्रेटर, उसको क्रेटर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में, और ये क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिखाए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या प्रभाव है। ये फिगर है और इसमें पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का इसमें राइट आंसर कि आर्क इसमें मूल पथ से भटक रहा है। आर्क जो है इस फिगर में, ये जो आप लोग के सामने है, ये मूल पथ से भटक रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में, इस क्वेश्चन में कह रहा है, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को AC से DC में बदलने के लिए कौन सा दोष होगा। आर्क वेल्डिंग में उपकरण को AC से DC में बदलने पर कौन सा दोष होगा। यानी आर्क वेल्डिंग करेंगे जब आप उपकरण मतलब इक्विपमेंट जो आपका सामान है उसको अगर आप AC से DC में बदलते हैं तो क्या उसमें दोष होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्क ब्लो होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्क ब्लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, चाप वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या होगा। आपका 3.5 mm व्यास का MS इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए करंट का लिमिट पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से 110 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन कह रहा है कि एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शट एंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं। माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 समूह होते हैं। माइल्ड स्टील पाइप के 2 समूह होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जा सकता है, यानी किया जाता है, एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी डायमीटर x, इनर डायमीटर x लंबाई। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 mm मोटा पाइप
वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए लेवल कोण क्या होना चाहिए। आपको 6 mm का पाइप दिया है और उसका लेवल कोण पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 का, वो हो जाएगा 30 से 35 डिग्री इसका लेवल कोण होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 121 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाला माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है। माइल्ड स्टील का जो फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जंग रोधक, यानी जंग से बचाव के लिए उस पर हम क्या करते हैं, तो तांबा का कोटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 122 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। चित्र में दिखाए गए वेल्ड ज्वाइंट में दोष क्या है। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दिखाए गए वेल्ड ज्वाइंट में दोष क्या है, वेल्ड ज्वाइंट में दोष क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 का पेनिट्रेशन की कमी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पेनिट्रेशन की कमी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कच्चा लोहा नींदनिया लोहा और तांबे की कांसा वेल्डिंग के लिए कौन सा फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है इसका जो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग कौन सा फिलर रॉड का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता, तांबा, निकेल फिलर रॉड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है EB5426 HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। इसका जो कोडिफिकेशन है इसका तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो इसका जो तीसरा अंक दर्शाता है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गैस वेल्डिंग के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है गैस वेल्डिंग जब करते हैं तो आँख की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग का चश्मा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन गैस का क्या संयोज होता है, मतलब एसिटिलीन गैस में क्या क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C93%, C92.3% और हाइड्रोजन 7.7%, मतलब कार्बन 92.3% और हाइड्रोजन 7.7%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है 128 नंबर का, और 128 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आकृति में दिखाए गए ज्वाला का नाम बताएं। ये आप लोग के बुक में ये सेम फिगर बना होगा, ठीक है। और इसका जो डिसाइड किया जाता है ये कौन है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इस पे डिसाइड होता है ये क्या है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में है न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 128 का, वो हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है 129 नंबर में कि फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्ड प्लेट जिसमें V आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 mm डायामीटर का जो वेल्डिंग रॉड होगा वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 130 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन में कह रहा है 50 mm जे पाइप को वेल्ड करने के लिए
कितने सिगमेंट चुने जाने हैं, मतलब 50 mm जे पाइप वेल्ड करने के लिए कितने सिगमेंट चुने जाने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 सिगमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सिगमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है वॉल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकल वी, एकल यानी सिंगल वी, एकल वी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टी पाइप ज्वाइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 बराबर भागों में विभाजन करना चाहिए, 12 इक्वल डिवीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाली छोटी धातु कणों का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेपर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लूँ तो हाँ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गोइंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है। तो ये जो पहचान की जाती है आधी सतह की परिपत्र और नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि AWS इलेक्ट्रोड कोटिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। AWS इलेक्ट्रोड कोटिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स कोटिंग का प्रकार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।